नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस के 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई अन्य एग्जाम भी हो, तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। तो प्यारे साथियों, पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को दोस्तों राज्यों का संघ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है। दोस्तों, चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, टका कहा जाता है बांग्लादेश की मुद्रा को, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। आगे है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्यारे साथियों, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहा जाता है। आगे है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो प्यारे साथियों, सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जय संहिता। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि आरडीआर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर तमिलनाडु में है दोस्तों आरडीआर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति को सौंपता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। ठीक है ना। आगे है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे है हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो उड़ीसा में है हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है। तो प्यारे साथियों, हाथी गुम्फा का संबंध है जैन धर्म से। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, लखनऊ में है ध्यानचंद्र स्टेडियम, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किड्स बस रखा गया। दोस्तों, रेलवे की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो प्यारे साथियों, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया था 1996 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे है गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना। तो सही आंसर है बेलगांव यानी कि कर्नाटक में है दोस्तों गोकक झरना। आगे है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा SO2 तथा NO2। नेक्स्ट है आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों 1982 में हुई थी आयात निर्यात बैंक की स्थापना। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन काफी टाइम देखा गया है। तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों पर्ल एस बक, यानी कि सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? भवभूति, टोडरमल, बीरबल या फिर अश्वघोष? तो प्यारे साथियों टोडरमल था अकबर का राजस्व मंत्री। विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेमेटाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तांबा, चांदी, अवरक या फिर लोहे का? तो प्यारे साथियों मैंने आपको कई बार बताया है कि हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था संविधान सभा का गठन। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्यारे साथियों भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। डेसिबल किसकी मापन इकाई है? प्रकाश, ध्वनि, विद्युत तरंग या फिर विद्युत धारा की? तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ध्वनि की मापन इकाई है डेसिबल, यानी कि सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है कि श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। सिनेबार किसका अयस्क है? सोना, चांदी, लोहा, पारा? तो प्यारे साथियों सिनेबार जो अयस्क है वो पारे का अयस्क होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है कि तानसेन का असली नाम या फिर वास्तविक नाम क्या था? तो प्यारे साथियों तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी? तो आपका आंसर रहेगा 1912 में बनी थी दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो अरुण शौरी हैं दोस्तों ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक। आगे है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, गोलकुंडा या फिर बीजापुर? तो प्यारे साथियों टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे है हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? तो प्यारे साथियों हाथी गुम्फा को बनवाया था खारबेल ने। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। आगे है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों शाहजहां ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। एशिया की रोशनी या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है भारतीय कर्नाटक राज्य में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो प्यारे साथियों चकमा शरणार्थी का संबंध है बांग्लादेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
आगे है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है ना। आगे है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों, टी शब्द का संबंध है गोल्फ खेल से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंग्लिश चैनल को इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्यारे साथियों, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे है कि संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो यानी कि राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संपूर्ण संविधान। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो तमिलनाडु को कहा जाता है दक्षिण भारत का संतरी, यानी कि आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस होमवर्क क्वेश्चन का इन चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या रहेगा, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहन को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।